उड़ीसा में एक पीपली करके गांव होता है। वहाँ पर रघुबीरा नाम का मछुआरा रहता है। वो रोज़ मछली पकड़ता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसके पेरेंट्स थे और उसकी वाइफ रहती थी। तो एक बार वहाँ से उस पीपली गांव से साधु महात्मा को एक ग्रुप जा रहा था और पूरी टेम्पल की ओर। पूरी टेम्पल उसके गांव से 10 कोस की दूरी पर ही था। रात हो गई थी तो साधु महात्मा ने सोचा कि आज रात को इसी गांव में हम लोग विश्राम करते हैं। तो रात को उन्होंने उस गांव में प्रसाद बांटा, कीर्तन का आयोजन किया, उनको कथा सुनाई और कथा में ये सुनाया कि जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। अब रघुबीरा ये सुन लेता है और रघुबीरा सोचता है कि मैं तो इतने सालों से जीव हत्या करता आ रहा हूँ, ये महात्मा बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप होता है। रात भर सोता ही नहीं है, सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि अब से मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊँगा। 2 दिन हो जाते हैं, उसकी वाइफ उससे नाराज़ हो जाती है। उसके गांव वाले उसको आलसी आलसी कह करके डांटते हैं। उसके मम्मी पापा भी उसको डांटते हैं और उसकी वाइफ पास पड़ोस से खाना मांग कर लाती है। सब उसको बहुत प्रेशराइज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि मछली पकड़ने जा, आलसी मत बन। आलसी लोग हरे कृष्णा का जप करते हैं, ये वो उसको बहुत सुनाते हैं। तो वो प्रेशर में आ जाता है, वो मछली पकड़ने दुखी मन से चला जाता है। सुबह जाता है, शाम तक एक भी मछली नहीं आई होती है उसके जाल में। तो अचानक से एक बहुत बहुत बड़ी मछली उसके नेट में फंस जाती है और वो मछली एकदम से हरी हरी बोलती है। तो रघुबीरा बहुत शौक हो जाता है कि मछली ने हरी हरी बोला और एकदम से उसके दिमाग में कृष्णा का मत्स्य अवतार आ जाता है उस मछली को देख के। तो वो जिद कर लेता है कि मत्स्य अवतार के तो दर्शन हो गए, लेकिन मुझे तो कृष्णा के ही दर्शन करने। तो वो मछली पकड़ता है, ऐसे उठाता है और जंगल की तरफ जाता है। जंगल में एक झरना बह रहा होता है, उसके पास में एक गड्ढा खोद देता है और वहाँ पे पानी ला के भर देता है उस गड्ढे को और मछली को उसमें डाल देता है और जिद करता है कि मुझे तो दर्शन करने ही हैं कृष्णा के, मतलब दर्शन करने हैं, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा, मुझे कृष्णा के दर्शन करने। 2 दिन ऐसे हो जाते हैं और उसके गांव में उसकी फैमिली यही सोचती है कि रघुबीरा मर गया। उसके बाद तीसरे दिन एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरते हैं और वो ब्राह्मण उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रघुबीरा बोलता है कि मैं मछली पकड़ने गया था, बहुत बड़ी मछली है, हरी हरी बोल रही है, मुझे पता है ये मत्स्य अवतार है, लेकिन मुझे तो कृष्णा के ही दर्शन करने हैं और मैं जब तक दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो ब्राह्मण उसको समझाते हैं कि ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते हैं और उसको समझाते हैं कि उसको बोलते हैं कि मछली क्या हरी हरी बोलती है, कोई आदमी ने बोला होगा आसपास में, मछली कभी हरी हरी नहीं बोलती। तो पर फिर भी वो बोलता है ब्राह्मण को कि आप हमारी सहायता कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कृष्णा उसका डिटर्मिनेशन देख के बहुत खुश हो जाते हैं और जब रघुबीरा आसपास देखता है तो वो देखता है कि ब्राह्मण तो है नहीं और ब्राह्मण की जगह पे कृष्णा ने अपना चतुर्भुज रूप के दर्शन उसको रघुबीरा को दे दिए होते हैं। तो रघुबीरा बहुत खुश हो जाता है। कृष्णा उससे बोलते हैं कि कोई भी 3 वर मांगो। तो रघुबीरा बोलते हैं कि मेरी जप करने की इच्छा बढ़ती रहे, मैं जब भी आपका स्मरण करूं तो मैं चाहता हूं कि आपके दर्शन मेरे सामने आ जाएं। और क्योंकि मैं मछुआरा हूं और मछली पकड़ना, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, पर इसके बिना तो मेरे परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखो, परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी आपकी। तो कृष्णा बोलते तथास्तु और चले जाते हैं। अब तीसरे दिन रघुबीरा गांव में जाता है और देखता है कि उसकी फैमिली, उसके गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि रघुबीरा वापस आ गए, लेकिन दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वापस रघुबीरा ने वही रूटीन फॉलो कर लिया होता है, जब करता है, मछली पकड़ने नहीं जाता है और बुक्स पढ़ता है, पूजा पाठ करता है। सब उसको वापस चिल्लाते हैं, टोकते हैं। तो वो दुखी हो गए अब चबूतरे पे चैंटिंग करने चला जाता है। चैंटिंग कर रहा होता है तो आसपास वाले लोग आते हैं, गांव वाले उसको बहुत चिढ़ाते हैं। तो बड़े लोगों को देख के बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चे आते, कोई उसकी धोती खींचता है, कोई उसके बाल खींचता है। एक बच्चा आता है, आयरन की कील, आयरन नेल जो होता है वो लाता है और ज़ोर से रघुबीरा की जंघा में घुसा देता है। तो रघुबीरा की जंघा से खून आने लग जाता है। रघुबीरा बहुत दुखी होते हैं, तो बस ऐसे बच्चे को बोलते हैं दुष्ट बालक और दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं।
जैसे ही वो वहाँ से जाता है वो बच्चा वहीं पे गिर के मर जाता है। तो सब गांव वाले आते हैं, बच्चे आते हैं, उसके मम्मी पापा आते हैं उस बच्चे के, और देखते हैं कि हमारा बच्चा मरा हुआ है। तो आसपास के जो उसके दोस्त होते हैं उस बच्चे के, वो बताते हैं कि रघु बेरा की जंघा में इसने कील चुभाया। रघु बेरा ने बोला दुष्ट बालक, दुखी होके गए और बच्चा मर गया। तो सब रघु बेरा के पास जाते हैं बच्चे को लेके। उसके मम्मी पापा उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे से कोई भी पाप हो गया तो आप उसको प्लीज़ क्षमा कर दें, और ये तो बच्चा है, नादान है, ऐसा ऐसा सब उसको बोलते हैं। तो रघु बेरा को फील होता है बहुत कि अरे अरे ये क्या हो गया मुझसे। तो वो भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं और फिर वो बच्चा वापस ज़िंदा हो जाता है। उसके बाद से सब गांव वाले यही सोचने लगे, उनको विश्वास हो गया कि रघु बेरा एक साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है। उसके सब ऐसे ही चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है। तो उसके बाद रघु बेरा की नई जिद आती है। वो जिद ये होती है कि मुझे जगन्नाथ जी को अपने हाथ से प्रसाद खिलाना है। तो उसके पास वरदान होता ही है ऑलरेडी। तो जगन्नाथ जी आते हैं और रघु बेरा उनको प्रेम से अपने हाथों से भोजन खिला रहा होता है। उसी टाइम पूरे टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल में भोग लगने की तैयारियां हो रही होती है, और वहाँ के जो पंडित होते हैं वो अपनी हथेली में पानी लेते हैं। तो अगर हथेली में पानी में उनको जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के दर्शन हो जाते हैं, मतलब वो जो भगवान है वो भोग ऑफर जो किया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही वो हाथ में पानी लेते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी की जो डीटी है वो तो दिख ही नहीं रही उनको तो सिर्फ बलदेव जी और सुभद्रा जी की दिख रही। तो वो टेंशन में आ जाते हैं एकदम से। अंदर जाते हैं मंदिर में, गर्भगृह में, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो जगन्नाथ जी की डीटी है ही नहीं। परेशान हो जाते हैं। तो वो राजा के पास जाते हैं। राजा भी बहुत परेशान हो जाता है। तो राजा बोलता है कि मैं खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं, मैं भगवान को ढूंढूंगा, ऐसे कैसे कहाँ चले गए भगवान। तो रात को उसको सपने में आते हैं भगवान जगन्नाथ जी और बोलते हैं कि अरे मैं तो पास में जो पीपली गांव है वहाँ पे रघु बेरा मेरा बहुत अच्छा भक्त है, मैं तो खाऊंगा तब उसी के हाथ से खाना खाऊंगा, बाकी मैं नहीं खाना खाऊंगा। तो अगले दिन राजा जी सब पंडित जाते हैं उसके रघु बेरा के घर में, रघु बेरा को समझाते हैं और वापस डीटी वहाँ पर आ जाती है जगन्नाथ मंदिर में। रघु बेरा भी जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और रोज़ भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं अपने हाथ से। और आज भी पीपली में रघु बेरा की याद में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का मंदिर बना है और वहाँ पे भी रथ यात्रा होती है। हरे कृष्ण।